बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश थर्ड एडिशन फॉर ग्रेड 4। टुडे वी डिस्कस यूनिट नंबर 2। आज हम क्लास 4 का यूनिट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है शंदूर पोलो फेस्टिवल, शंदूर चौगान मेला। शंदूर एक जगह का नाम है जहाँ पर ये फेस्टिवल त्यौहार मनाया जाता है या ये खेल खेला जाता है, वो शंदूर जगह का नाम है। पोलो एक ऐसा खेल है जो घोड़ों पर सवार होकर खेला जाता है। फेस्टिवल त्यौहार को कहते हैं और यहाँ पे हम इसको मेला भी कह सकते हैं, शंदूर चौगान मेला। सबसे पहले हम खेल के बारे में बच्चों को बताएंगे कि खेलों की बहुत ज़्यादा अहमियत है हमारी ज़िंदगी में। खेलें हमें क्रिकेट हो गई, हॉकी या कोई भी खेल है दुनिया का, वो हमें चाको चौबंद रखता है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। खेलों की अहमियत से हम इनकार नहीं कर सकते। प्री रीडिंग से पहले, पोलो इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट नॉन स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। पोलो जो है दुनिया का कदीम तरीन और मशहूर तरीन खेल है। विद योर क्लास डिस्कस व्हाट एवरीवन्स फेवरेट स्पोर्ट इज़। क्लास में आपने डिस्कस करना है कि हर बच्चे का फेवरेट गेम खेल कौन सा है। जैसे आई लाइक हॉकी, माई फेवरेट गेम इज़ हॉकी। इसी तरह सब बच्चे अपना अपना फेवरेट गेम बताएंगे, फेवरेट खेल बताएंगे, डिस्कस करेंगे क्लास में। किस तरह से हम इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये हॉर्स है, ये उसके ऊपर एक घोड़सवार है, ये उसने हॉकी पकड़ी हुई है, ये बॉल है, इसको वो मार रहा है। ये एक घोड़सवार इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है। इसमें दो टीमें होती हैं। घोड़ों के ऊपर बैठकर ये खेल खेला जाता है, जिसका नाम पोलो है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। दिस इज़ अ मैप। ये मैप है, ये जो मैप दिखाया गया है ये मैप है, ये नक्शा है ऑफ द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के शमाल मगरबी हिस्से का ये नक्शा मैप दिखाया गया है। फाइंड, इसमें से फाइंड करें, तलाश करें चित्राल एंड गिलगित, जिसके ये चित्राल लिखा है और ये गिलगित लिखा है। इसमें से हमने फाइंड करना है। सब बच्चों की बुक्स ओपन होंगी तो बच्चे अपनी अपनी बुक से इसको फाइंड आउट करेंगे। नोट हाउ हाई अबव, आपने ये भी नोट करना है कि ये कितनी बुलंदी पर वाक़या है। सी लेवल दे आर, कि वो सिता समंदर से कितनी बुलंदी पर वाक़या है, ये भी इसमें दिया हुआ है, ये भी हमने नोट करना है। नोट द रीजन्स दे आर इन, और ये भी हमने नोट करना है कि किन इलाकों में या कितों में ये वाक़या है। चित्राल किधर वाक़या है और गिलगित किधर वाक़या है। देन लुक एट द प्लेस, और फिर हमने वो जगह देखनी है बिटवीन देम, जो कि इनके दरमियान है। नियर द बॉर्डर, सरहद के करीब, बॉर्डर के करीब। कॉल्ड शंदूर, जिसको शंदूर कहते हैं, इन दोनों के दरमियान है वो, उसको हम तलाश करेंगे। जैसे ये चित्राल है, ये गिलगित है, ये इंडस रिवर जा रहा है, ये शंदूर पास है और ये बॉर्डर है, यहाँ पे ये शंदूर वाक़या है। यूज़ द की, हमने की यूज़ करनी है। की क्या होती है? किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए कुछ इंडिकेटर बनाए जाते हैं, उसको हम की कहते हैं। यूज़ द की टू सी व्हाट द डिफरेंट लाइन्स एंड सिंबल्स, ये जो लाइन और सिंबल्स हैं इनका भी कोई ना कोई मतलब है। जैसे ये एक छोटा सा बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, इन सब का कोई ना कोई मतलब है। डिफरेंट लाइन्स एंड सिंबल्स ऑन द मैप इंडिकेट, इसको मैप इंडिकेट कहा जाता है। जैसे ये सिटी का इंडिकेट इशारा ये है, टाउन का ये है, रिवर का ये है, प्रोविंशियल बॉर्डर जो है उसका ये है, माउंटेन रेंज उसका ये है। इस की को यूज़ करते हुए हमने इस मैप से चीज़ें फाइंड आउट करनी हैं। द टाउन्स ऑफ चित्राल खैबर पख्तूनख्वा, जो चित्राल का कस्बा है वो है खैबर पख्तूनख्वा में, एंड गिलगित जो है गिलगित बल्तिस्तान में है। आर बोथ, दोनों, इन द नॉर्थ पाकिस्तान, दोनों ही पाकिस्तान के शमाल में वाक़या हैं। द रोड बिटवीन देम winds along the mountain sides for nearly 40
400 km। इनके दरमियान सड़क तकरीबन 400 किलोमीटर तक पहाड़ी किनारे के साथ साथ चलती है। नियर द बॉर्डर के करीब, सरहद के करीब, बिटवीन दीज टू रीजन्स, इन दोनों कितों इलाकों के दरमियान, ऑलमोस्ट हाफ वे अलोंग द रोड, निसफ सड़क के साथ, इज अ प्लेस, एक जगह है, कॉल्ड शंदूर, जिसको शंदूर कहते हैं। शंदूर इज अराउंड 3738 मीटर्स अबव सी लेवल। शंदूर जो है वो राउंड अबाउट 3738 मीटर बुलंद है सतह समुंदर से। एंड इज सराउंडेड, और घिरी हुई है या घिरा हुआ है, बाय ब्यूटीफुल, खूबसूरत, स्नो कैप्ड माउंटेन्स, बर्फपोश पहाड़ों से घिरा हुआ है। ड्यूरिंग द समर गर्मियों के दौरान, समर मंथ्स, गर्मियों के महीनों के दौरान, देयर इज़ ग्रीन ग्रास, यहाँ पर सब्ज़ घास होता है। ऑन द प्लेट्यू सतह मुर्तफा जो है इसके ऊपर सब्ज़ घास उग आता है। एंड द ब्लू स्काईज, और जो ब्लू स्काई नीला आसमां है, आर रिफ्लेक्टेड, अपना अक्स पेश करते हैं, या उनका अक्स जो है ग्रीन ग्रास का और ब्लू स्काई का, इन शंदूर लेक, जो शंदूर की झील है, शंदूर लेक में इनका अक्स आता है। एवरी ईयर, हर साल, फ्रॉम द 7th to the 9th, 7 और 9 जुलाई के दरमियान, ऑफ जुलाई, शंदूर मेज़बानी करता है अ फेमस पोलो फेस्टिवल, मशहूर पोलो त्यौहार की, मेले की, या मशहूर पोलो फेस्टिवल की मेज़बानी करता है। द हाईलाइट्स ऑफ द फेस्टिवल, इस त्यौहार की, फेस्टिवल की ख़ास बात ये है, आर द पोलो मैचेस, जो पोलो मैचेस है, पोलो का मैच जो होता है, बिटवीन टीम्स फ्रॉम, दोनों टीमें होती हैं, एक चित्राल की, फ्रॉम चित्राल एंड गिलगित, और एक गिलगित की टीम होती है और एक चित्राल की टीमों के दरमियान खेला जाता है। द टू टीम्स हैव बीन मीटिंग, दोनों टीमें जो मिलती हैं हेयर, शंदूर के मुकाम पर, टू कम्पीट, मुकाबले के लिए, सिंस द पिच वाज बिल्ट इन 1936, यानी कि जब ये दोनों टीमें मिली, उनके दरमियान मुकाबला हुआ, जो पिच थी वो कायम की गई 1936 में। हाउएवर, ताहम, पोलो हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ लोकल कल्चर, ताहम पोलो मुकामी सकाफत का एक हिस्सा है। फॉर मच लॉन्गर, यानी कि बहुत पुराना, बहुत देर से मुकामी सकाफत का एक हिस्सा है पोलो। द फर्स्ट पोलो पिच, जो पहली पोलो की पिच थी, इन शंदूर इज सेड टू हैव बीन बिल्ड, जो कि शंदूर में बनाई गई ड्यूरिंग द टाइम ऑफ किंग, जो बादशाह था अली सहर खान आंच, उसके दौरे हुकूमत में 1622, यानी कि 1590 से 1625 के दरमियान ये पिच बनाई गई। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, आइन मुमकिन है, द पीपल वर मीटिंग अप, के लोग मिलते रहे हों, एट शंदूर टू कैंप अंडर द स्टार्स बाय नाइट, यानी कि वो हो सकता है कि उस बादशाह से भी पहले लोग मिलते रहे हों या पोलो खेलते रहे हों। स्टार्स बाय नाइट, रातों को पड़ाव डालते हों, एंड प्ले पोलो वेल बिफोर देन, कि उससे पहले भी पोलो खेली जाती हो। जब पिच बनी है उस बादशाह के ज़माने में 1900, यानी कि 1590 से 1625 से पहले भी ऐन मुमकिन है कि लोग मिलते रहे हों और खेलते रहे हों। ओवर द ईयर्स, गुज़श्ता कई सालों से, द मैचेस एट शंदूर के जो मैच हैं, हैव बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर, तेज़ी से मशहूर होते जा रहे हैं। दीज डेज, इन दिनों में, एट द शंदूर पोलो फेस्टिवल एज वेल एज वाचिंग, इन दिनों में जो शंदूर का पोलो फेस्टिवल है, वाचिंग पोलो मैचेस इन दिस इनक्रेडिबल लोकेशन, यानी कि इनको शायकीन ने नाकाबिले यकीन हद तक देखा है। विजिटर्स कैन एंजॉय, जो देखने वाले शायकीन हैं, विजिटर्स हैं, वो एंजॉय करते हैं।
डिस्प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल फोक म्यूज़िक, जो फोक म्यूज़िक होता है, रवायती म्यूज़िक, उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। डांस यानी कि नाच रक्स वगैरह, एंड स्पोर्ट्स, और खेलें जो होती हैं स्पोर्ट्स, डेट आर पुट ऑन एज पार्ट ऑफ अ फेस्टिवल, यानी कि ये रक्स और रवायती म्यूज़िक जो है, डांस जो है, स्पोर्ट, ये भी इस फेस्टिवल का हिस्सा है। पीपल कैन बाय फूड्स, लोग ख़रीद सकते हैं खाना, ड्रिंक्स, मशरूबात, एंड अदर प्रोडक्ट्स, और दीगर मसनूआत, फ्रॉम स्टार्स इन द कैंपिंग विलेज, जहाँ पर ये मुनक़्क़द किया जाता है। कैंपिंग विलेज, जिस गांव में ये कैंप लगाए जाते हैं, जहाँ पर मुनक़्क़द किया जाता है ये खेल, लोग ये तमाम चीज़ें वहाँ से ख़रीद सकते हैं। पोलो इज़ अ फास्ट पेस्ड गेम, पोलो तेज़ रफ्तारी से खेला जाने वाला खेल है। इट हैज़ बिन कॉल्ड हॉकी ऑन हॉर्सेस, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये हॉकी है, हॉर्सेस पे बैठकर खेलने वाली। एंड इट माइट बी द वर्ल्ड ओल्डेस्ट टीम स्पोर्ट, ये एक बहुत कदीम खेल है, और ये घोड़ों की पीठ पर सवार होकर खेली जाने वाली हॉकी खेल भी कहा जा सकता है इसको। इट हैज़ बिन प्लेड, जो कि खेला जाता रहा है, फॉर ओवर 2000 ईयर्स, यानी कि 2000 साल पहले से खेला जाता रहा है। पोलो इज़ नाउ, पोलो अब प्लेड इन ओवर 100 कंट्रीज़, यानी कि 100 से ज़्यादा मुल्कों में पोलो खेला जा रहा है। एंड देयर आर 16 प्रोफेशनल पोलो टीम्स, और पूरी दुनिया में 16 पेशा टीमें हैं। इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में 16 पेशा टीम्स हैं, और 100 कंट्रीज़ में राउंड अबाउट ये 100 कंट्रीज से ज़्यादा कंट्रीज़ में ये खेला जा रहा है। पोलो वाज एन ऑफिशियल ओलंपिक स्पोर्ट फ्रॉम 1900 टू 1939। पोलो यानी कि सरकारी ओलंपिक का हिस्सा भी रहा है 1900 से 1939 तक। एंड इज़ नाउ अगेन रिकॉग्नाइज्ड एज वन, और अब भी इसको तस्लीम किया जाता है। द वर्ल्ड पोलो चैम्पियनशिप, जो दुनिया की पोलो चैम्पियनशिप है, ऑर्गेनाइज्ड, इसको मुनज़्ज़म करती है बाय द फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल पोलो, जो फेडरेशन है इंटरनेशनल पोलो की, इज़ हील्ड एवरी 3 ईयर, यानी कि मुनक़्क़द की जाती है हर 3 साल के बाद। ऑफिशियल पोलो रूल्स, पोलो के जो सरकारी रूल हैं, वर फर्स्ट रन, पहली बार बनाए गए अब इन द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में पोलो के सरकारी रूल बनाए गए, असूल बनाए गए। दीज रूल्स, ये रूल असूल क्या हैं, हैव बीन एडजस्टेड ओवर द ईयर, हर साल एडजस्ट किए जाते हैं। दे वेरी स्लाइटली फॉर डिफरेंट, ये कदरें मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ वर्जन, डिफरेंट वर्जन्स, ये कदरें मुख्तलिफ होते हैं। ऑफ द गेम, हर गेम के जो असूल हैं ये कदरें मुख्तलिफ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, इन सम स्पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की कुछ खेलों में पोलो इज़ प्लेड इंडोर, कि पोलो जो है वो इंडोर एक्टिविटीज़ के तौर पर लिया जाता है, इंडोर गेम्स में उसको खेला जाता है। विद मॉडिफाइड इक्विपमेंट, और तरमीमी आलात, यानी कि उस पर जो इंडोर गेम है उस पर जो असूल और रूल होते हैं और होते हैं, जो आउटडोर है उस पर और होते हैं। द रूल्स हैव बीन डिज़ाइंड, रूल जो हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। टू कीप द प्लेयर, के प्लेयर को रखा जाए, हॉर्सेस, अंपायर एंड स्पेक्टेटर्स, और तमाशाई जो होते हैं सेफ, कि उसमें प्लेयर भी सेफ हो, घोड़े भी सेफ हो, अंपायर भी सेफ हो, और तमाशाई भी सेफ हो। सो मोस्ट टीम्स ट्राई टू स्टिक टू देम, यानी कि टीम्स जो हैं वो उस पर अमल पैरा हों, सख्ती से उस पर अमल करें। दिस गेम इज़ प्लेड ऑन अ लॉन्ग पिच, ये गेम खेला जाता है एक बड़ी पिच पर 270 बाय 150 मीटर्स, जो कि 270 से 150 मीटर होती है। या मसलन इसको ये भी कह सकते हैं
के 270 बाय 150 मीटर्स जो होती है उसमें खेला जाता है। विद अ सराउंडिंग, और इसके इर्द गिर्द इसके साथ क्या होती है, रन ऑफ एरिया, भागने का कुछ एरिया भी होता है। दीज आर 4 प्लेयर्स ऑन ईच टीम, 4 खिलाड़ी एक टीम में होते हैं। द प्लेयर्स आर माउंटेड ऑन हॉर्स बैक, प्लेयर जो है वो घोड़े की पीठ पर सवार होते हैं। एंड कैरी लॉन्ग स्टिक, और एक बड़ी स्टिक को, लंबी स्टिक को पकड़े होता है जो प्लेयर होता है, कॉल्ड मेल्ट्स, जिसको मेल्ट भी कहते हैं और स्टिक भी कहते हैं, माल्ट भी कहते हैं और स्टिक भी कहते हैं। दैट दे यूज़ टू हिट अ बॉल, वो स्टिक जो है, माल्ट जो है, वो हिट करने के लिए, बॉल को हिट लगाने के लिए इस्तेमाल होती है। देयर इज़ अ गोल, एक गोल होता है। एट ईच एंड ऑफ द पिच, यानी कि पिच के आखिर पर गोल होता है। प्लेयर्स स्कोर बाय हिटिंग द बॉल, प्लेयर जो हैं वो स्कोर करते हैं बॉल को हिट लगा के इनटू द गोल, गोल में उसको ले जाते हैं। एज इन नेट बॉल, जैसे नेट बॉल में होता है। द प्लेयर्स, जो खिलाड़ी हैं, चेंज एंड्स आफ्टर ईच गोल इज स्कोर्ड, हर गोल के बाद, हर स्कोर के बाद उसका जो एंड है उसको चेंज करते हैं। ईच मैच इज़ डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, हर मैच तकसीम होता है 2 हिस्सों पर। कॉल्ड, इसको कॉल्ड कहा जाता है छक्कास। बट देयर कैन बी 4, 6 और 8 छक्कास इन अ गेम, 4, 6 और 8 छक्के एक गेम में, एक खेल में हो सकते हैं। अ छक्का लास्ट 7 मिनट्स, जो छक्का एक छक्का होता है वो 7 मिनट्स का होता है। एंड देयर आर ब्रेक्स बिटवीन देम, और इसके बाद इनके दरमियान ब्रेक हो जाती है। इन द ब्रेक में द प्लेयर्स चेंज हॉर्सेस, प्लेयर जो हैं, खिलाड़ी जो हैं, वो अपने घोड़ों को तब्दील कर लेते हैं। बिकॉज, क्योंकि द हॉर्सेस गेट टायर्ड, के घोड़े जो हैं वो थक जाते हैं, इसलिए वो ब्रेक में इनको तब्दील कर लेते हैं। एज वेल एज चेंज टू द रूल्स, इसी के साथ साथ रूल, जो असूल हैं, वो भी तब्दील होते रहते हैं। द इक्विपमेंट्स, जो आलात, साजो सामान जो होता है, यूज्ड हैज़ चेंज, वो भी तब्दील हो जाता है। ऑन सम एनिशन पिचेस, और कुछ कदीम पिचें जो हैं, द गोल्स वर मेड ऑफ स्टोन, जो गोल थे, वो पिच थी, वो मेड ऑफ स्टोन, पत्थर से बनाई जाती थी। बट टुडे, लेकिन आज, मोस्ट आर मेड, अब बनाई जाती हैं, ऑफ वनाइल, वनाइल की, एंड फोम, और फोम की। टू प्रिवेंट, ताकि बचाया जा सके, इंजरी, ज़ख्मी होने से। इफ़, अगर, दे आर क्रैश्ड इनटू, अगर वो टूट जाते हैं तो उसको ज़ख्मी होने से बचाया जा सके, इसलिए उसमें तब्दीली कर दी गई है। दीज डेज, इन दिनों, द बॉल इज़ मेड, जो गेंद है वो बनाई जाती है, ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक की, और वुड, और लकड़ी की। बट इन द पास्ट, लेकिन माजी में, इट यूज्ड टू बी मेड ऑफ विल्यू रूट, ये विल्यू की जड़ की बनाई जाती थी, और हार्ड रबड़, और सख्त रबड़ की ये बनाई जाती थी। सम से डेट लॉन्ग अगो, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत अरसा पहले या कदीम ज़माने में। अदर थिंग्स, दूसरी चीज़ें भी इसमें इस्तेमाल होती रही है। सच एज, जैसा कि, द हेड्स ऑफ एनिमल, जानवरों के सर, और या एनिमीज, या दुश्मनों के सर, वर यूज्ड एज अ बॉल, गेंद के तौर पर जानवरों के और दुश्मनों के सर भी इस्तेमाल होते रहे हैं। लकीली, खुशकिस्मती से, डेट इज़ नॉट, लेकिन अब ऐसा नहीं है। द केस दीज डेज, इन दिनों, खुशकिस्मती से ऐसा नहीं है। द स्टिक, जो स्टिक जो है, छड़ी जो है, स्टिक और माल्ट, जो स्टिक और माल्ट है, इज़ लॉन्ग एंड मेड ऑफ कैन, वो कैन से बनाई जाती है। विद अ हार्ड वुड हेड, और उसका लकड़ी का सर होता है। इन ऑफिशियल गेम, सरकारी गेम्स में, प्लेयर्स ऑलवेज वियर, खिलाड़ी जो हैं वो पहनते हैं हेलमेट्स, हेलमेट विद
सरकारी खेल जो खेले जाते हैं इसमें प्लेयर्स हमेशा हेलमेट और चेन स्ट्रिप्स वगैरह पहनते हैं। दे आल्सो वेयर फेस गार्ड, वो यानी कि अपने फेस की सेफ्टी के लिए भी उसकी प्रिकॉशन करते हैं। प्रोटेक्टिव पैड्स, और पैड जो होते हैं हिफाजती पैड वो भी इस्तेमाल करते हैं। ग्लव्स दस्ताने इस्तेमाल करते हैं। एंड माउथ गार्ड्स, और फेस पे भी सेफ्टी प्रिकॉशन पूरी यानी कि करने के बाद इस खेल को खेला जाता है। एन अंपायर, जो अंपायर है इन ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स, उसके ब्लैक और वाइट स्ट्रिप्स पहनी होती हैं। इंश्योर दैट प्लेयर्स आर प्लेइंग बाय द ऑफिशियल रूल, यानी कि इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि जो प्लेयर हैं वो खेल रहे हैं सरकारी तौर पर रूल्स की पैरवी करते हुए खेल को खेल रहे हैं। द पोलो मैचेस प्लेड एट शंदूर, पोलो मैचेस जो हैं, पोलो के मैच जो हैं वो खेले जाते हैं शंदूर के मुकाम पर। हाउएवर ताहम स्टैंड आउट, ताकि वहाँ पर वो मुनक्किद किए जाते हैं शंदूर के मुकाम पर। दे आर वेरी डिफरेंट फ्राम द ऑफिशियल मैचेस प्लेड एल्सवेयर, ये बहुत मुख्तलिफ होते हैं दूसरे सरकारी मैचों से जो कि और मुकाम पर खेले जाते हैं उसके मुकाबले में जो सरकारी तौर पर खेल मुनक्किद होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। द ट्रेडिशनल पोलो, रवायती पोलो जो है ऑफ नॉर्थ पाकिस्तान, शुमाली पाकिस्तान में इस प्लेड खेली जाती है ऑन आ पिच डेट 200 मीटर, जो कि 200 मीटर लंबी बाय 56 मीटर विद 6 सेंटीमीटर हाई स्टोन वाल्स, यानी कि जो ट्रेडिशनल पोलो है शुमाली पाकिस्तान में जो खेली जाती है उसकी पिच 200 मीटर लंबी होती है और 6 सेंटीमीटर हाई स्टोन वाल ऑन द टू लॉन्ग साइड, जिसके दोनों अतराफ में 60 सेंटीमीटर की पत्थर की दीवार बनी होती है दोनों साइड्स पर। द मैचेस लास्ट एंड हॉर विद अ 10 मिनट्स ब्रेक इन द मिडल, दो मैच के दरमियान में 10 मिनट की ब्रेक दी जाती है। देयर आर 6 प्लेयर्स और ईच साइड, एक साइड पर 6 खिलाड़ी होते हैं। एंड रिजर्व प्लेयर्स हु स्टेप्स इफ अ प्लेयर इज इंजरीड, इसमें प्लेयर्स को रिजर्व रखा जाता है, यानी कि बाकी प्लेयर्स भी तैयार रहते हैं कि इंजरी की शक्ल में अगर कोई खिलाड़ी ज़ख्मी हो जाता है तो वो आकर उसकी जगह खेल सके। द लार्ज नंबर ऑफ प्लेयर्स मीन्स, यानी कि खिलाड़ियों की तादाद ज़्यादा होने का मतलब है डैट द पेस ऑफ दीज गेम्स इज़ अ बिट स्लोअर, कि इसमें यानी कि लोगों की जो तादाद है वो थोड़ी, इसकी रफ्तार जो है इस गेम की वो थोड़ी सुस्त है। दीज प्रोबेबली रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सीडेंट, और मुमकिन तौर पर हादसात की तादाद को कम करने की कोशिश की जाती है। विच इज़ गुड, ये अच्छा भी है, बिकॉज द प्लेयर्स इन दीज मैचेस रेयरली वेयर हेलमेट्स, के इन खेलों में प्लेयर जो हैं वो हेलमेट वगैरह पहनते हैं। एंड टेक फेवर सेफ्टली, और वो फेवर करते हैं यानी कि इस हक में होते हैं कि सेफ्टी प्रिकॉशन, हिफाजती तदाबीर को मुमकिन हद तक अपनाया जाए। देयर आर नो अंपायर एंड सम पीपल वुड गो as far as to say that there are no rules, there are no umpire, अगर इसमें अंपायर नहीं होता तो लोग कहते हैं कि इसका कोई असूल नहीं है। These wild game, ये जंगली खेल आर प्लेड खेला जाता है बाय स्किल्ड हॉर्समैन, यानी कि जो इस गेम में मुहारत रखते हैं या पेशा वराना जो स्किल्ड हॉर्समैन होते हैं वो इसको खेलते हैं। ड्यूरिंग द 3 डेज फेस्टिवल, 3 दिन के इस मेले में द ABC and D टीम्स फ्रॉम ईच टाउन कम्पीट, यानी कि इसमें मुकाबला करती हैं ABC 4 टीमें मध्य मुकाबल होती हैं। द फाइनल इज़ हेल्ड, जो फाइनल है वो मुनक्किद होता है ऑन 9 जुलाई एवरी ईयर, 9 जुलाई को हर साल फाइनल खेल मुनक्किद होता है। द कवर्ड
द क्रोड्स जो हजूम है, वाच देखने वाला, यानी कि जो देखने के लिए हजूम लोगों का बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, एंड चेयर एंड बिटवीन गेम्स द मार्वल्स एट द स्कैनरी और इंजॉय द अदर फेस्टिवल अट्रैक्शन। यानी कि जो हजूम होता है देखने के लिए लोग आते हैं गेमों के दरमियान और इस पुरकशिश मंज़र को वो इंजॉय करते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा यानी कि अट्रैक्शन होती है। ये एक पुरकशिश खेल है, देखने वालों के लिए ये खेल अपने अंदर बहुत ज़्यादा कशिश रखता है। आई थिंक आपको इसकी रीडिंग और ट्रांसलेशन की मुकम्मल समझ आ गई होगी। इसी के साथ हमारी आज की रीडिंग कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।